हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब पर्दा हट गया है तो शर्माना कैसा। आप सभी जानते हैं कि दुनिया टाइम मशीन में सवार होकर आगे बढ़ रही है, तो हम बैलगाड़ी पर क्यों चलें। इसी क्रम में दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्स 14 स्कूली शिक्षा में नई पहलें। दोस्तों, बहुत थोड़ा ही समय बचा हुआ है, आपके सामने ये मॉड्यूल आने वाले हैं। आप इन मॉड्यूल्स के वीडियो का अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको कोर्स को कंप्लीट करने में आसानी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कोर्स 14 की प्रश्नोत्तरी में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। स्कूली शिक्षा में नई पहलें या विद्यालय शिक्षा में नई पहलें का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय समग्र शिक्षा चल रहा है। पहले जो है आप सभी जानते हैं जो है कि पहले जो प्रोग्राम चल रहा था उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को सब मिला करके जो है और शिक्षक शिक्षा तीनों को मिलाकर के एक अभियान बनाया गया जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं हम। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है। कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 8 तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप जरा बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी पूर्व विद्यालय से 12वीं तक इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना यानी एमडीएम का दृष्टिकोण नहीं है। अतिथि भोजन, तिथि भोजन, विद्यालयी पोषण उद्यान, खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो दोस्तों, यहाँ पर एमडीएम में अतिथि भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अतिथि भोजन गलत है क्योंकि यहाँ पर एमडीएम बच्चों का है, यहाँ अतिथियों की कोई जगह नहीं होती है। अगला प्रश्न आता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है। देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए या बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये किसी के ज्ञान का आकलन करने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 इज राइट, अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वेंट, नेशनल अचीवमेंट्स जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वेंट यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि समग्र शिक्षा का जन्म कहाँ से हुआ। 3 पहले की योजनाओं को समाहित किया गया है जिसमें है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। तो ऐसा यहाँ पर कहाँ लिखा है दोस्तों, उसको ढूंढिए, वही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है तीसरे ऑप्शन में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 जो है वो राइट होने वाला है और ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये जान लीजिए, समग्र शिक्षा इन तीनों योजनाओं को मिलाकर बनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है। यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, शाला दर्पण या दीक्षा ऐप। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। डेटा एकत्रित करने के लिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल राइट है। यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए ताकि आप जब ट्रेनिंग ले रहे हो, प्रशिक्षण ले रहे हो, जब भी आपके सामने यह प्रश्न आए, खटाक से आप इस प्रश्नों का उत्तर दे लें और इसे आप आत्मसात भी कर लीजिए ताकि आपकी जो है प्रशिक्षण के पश्चात जो है परीक्षा होगी उसमें भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर आप सही ढंग से दे पाएं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, आप देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण अर्थात NSA
किन कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए बना हुआ है? कक्षा 3 से 9 तक, कक्षा 1 से 9 तक, 10वीं कक्षा तक, या कक्षा 3, 5 और 8वीं कक्षा तक? तो बताइए दोस्तों, आपने सुना है क्या इनके बारे में? क्या राइट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहला ऑप्शन आपका सही है। कक्षा 3 से लेकर के 9वीं तक के लिए ये बना हुआ है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NSA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक क्या क्या हैं? पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खिले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों, मुझे जो आखिरी ऑप्शन है ये मुझे सही नहीं लग रहा है, बाकी के सारे ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। समग्र शिक्षा योजना की ये सभी घटक हैं, अर्थात 1 से लेकर 5 तक सब सही है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है आपका? 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 आपका सही दिख रहा है। तो चलिए लगाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश के 15 लाख, अर्थात पूरे भारत देश में 15 लाख स्कूल हैं, उनको जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय, पहले जो MHRD हुआ करता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब वह क्या हो गया है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया है? दीक्षा पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल या सगुन पोर्टल? सोचिए दोस्तों, राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सगुन पोर्टल। सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन यही राइट आंसर है। सगुन पोर्टल जो है सरकार ने लागू किया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। तो बाकी के 3 ऑप्शन नीचे के तो बकवास लग रहे हैं दोस्तों, पहला ही सही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 सही है, राज्य कार्यान्वयन समिति, यह आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? एक मील का पत्थर, आप जानते हैं मील का पत्थर कहाँ कहाँ लगा होता है? मील के पत्थर के बीच की दूरी होती है 1 मील, दूरी होती है 1 मील पर, फिर दूसरे मील पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, इस तरह से लगा होता है। तो मील का पत्थर कहा जा रहा है किसको? सर्व शिक्षा अभियान 2000 को, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरे हिसाब तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 इतना फेमस हुआ है, स्कूली शिक्षा में इसने इतना आमूल चूल परिवर्तन लाया है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, अर्थात मैं तो इसी बटन को दबाऊंगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल राइट है दोस्तों, यही सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2000 को इतिहास में, समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके कंप्लीट हो रहे हैं पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन। आपने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, रिव्यू और सबमिट। तो चलिए हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर क्या है। तो ये लीजिए, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। इस तरह से आपने 10 अंक यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो है आप एग्जिट कर सकते हैं। आपका यह प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको इससे भी बेहतर वीडियोस बना के ला रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बड़ा नमस्कार, गुड बाय।